हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेज में। आज हमारी 6th क्लास है और तीसरा चैप्टर है, जिसका दूसरा भाग आज हम ऋग्वेदिक काल को कंप्लीट करेंगे। कल हमने पहले भाग में 55 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमारा सेकंड भाग है, जिसमें हम ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कल हम करेंगे जनपद और महाजनपद। आज हमारा उत्तर वैदिक वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 56 कि सतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। हमें बताना है कि सतपथ जो ब्राह्मण थे वो किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है सामवेद से, या ऑप्शन डी अर्थवैदिक से, मतलब वेद से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जो सतपथ ब्राह्मण थे वो संबंधित थे यजुर्वेद से। किससे संबंधित थे? तो यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है। मतलब हमें बताना है कि बहुदारण्यक जो उपनिषद है उसमें अजातशत्रु को कहाँ का राजा बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है काशी, ऑप्शन बी कहता है कौशल, ऑप्शन सी कहता है अंग और ऑप्शन डी कहता है मगध। तो जो मतलब राजा बताया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, काशी का। अजातशत्रु कहाँ का राजा बताया गया है? तो काशी का। उपनिषद में, बहुदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उद्यालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच भाव और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है। मतलब वार्तालाप जो है वो बताने कि किसमें वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए कहता है श्वेतांतर उपनिषद में, बी कहता है केन उपनिषद में, सी कहता है छंदेय उपनिषद में, या डी मुंडक उपनिषद में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो छंदेय उपनिषद में इसका वर्णित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है। हमें उस उपनिषद को बताना है जो गद्य में लिखा गया है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि ए ईश, बी है कठ, सी है बृहदारण्यक और डी है श्वेतांतर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर 3, बृहदारण्यक, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु उपयुक्त किया गया है। जो ऋग्वेद में यज्ञ है वो किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयोग किया गया है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है जौ, ऑप्शन बी कहता है चना, ऑप्शन सी है चावल, या ऑप्शन डी गेहूं। तो यह जो यव का प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है जौ के लिए। किसके लिए किया गया है ऋग्वेद में? तो उसको कहा गया है जौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्मृतियों में उल्लेखित आब्द्रम के विषय में कौन सा एक सत्य है। मतलब ये कथन दे रखे हैं 4, इसमें से हमें सत्य कथन को बताना है, ठीक है। मतलब सत्य ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि इसका तात्पर्य था कर्तव्यांग, ऑप्शन बी कहते हैं कि इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। मतलब इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। ऑप्शन सी कहता है कि इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए एक किए गए विशेष यज्ञ। मतलब जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे राजाओं के लिए विशेष यज्ञ, ये उसका है। या ऑप्शन डी कहता है इसका आशय था विपत्त काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सत्य कथन है वो है कि इसका आशय था, ऑप्शन नंबर डी है, इसका आशय था कि विपत्त काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वैदिक सदानीरा, मतलब वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है। मतलब जो सदानीरा जो है, वैदिक सदानीरा नदी, उसका वर्तमान नाम हमें बताना है। तो उसका वर्तमान नाम ए कहता है कि यमुना, बी कहता है झेलम, सी है गंडक, या डी है नर्मदा। तो वैदिक सदा नीरा है उसका नाम है गंडक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंडक, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेदिक में मातोमा
देवितमा और नदीतमा संबंधित किया गया है। मतलब हमें बताना है किस नदी को ये तीनों नामों से संबोधित किया गया है, हमें वो बताता है। तो ऑप्शन ए कहता है सिंधु, ऑप्शन बी कहता है सरस्वती, या ऑप्शन सी कहता है विस्तृता, या ऑप्शन डी है यमुना। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती को इन तीनों नामों से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। जो हम 10 राजाओं की बात कर रहे थे पहली क्लास में, वो वही बता मतलब पूछा है कि ये जो युद्ध लड़ते थे 10 राजाओं, ये किस नदी के किनारे लड़ते थे, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि परुनी में, ऑप्शन बी कहता है सरस्वती, ऑप्शन सी कहता है बिपाशा, या ऑप्शन डी असिकिनी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर है परुनी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक काल में निक्ष्ट शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है शख्स, ऑप्शन बी कहता है कृषि औजार, ऑप्शन सी कहता है लिपि, या ऑप्शन डी कहता है सिक्का। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, जो प्राचीन भारत में थे वो निशाका जाने जाते थे किस लिए। स्वर्ण आभूषण के लिए, बी है गाय के लिए, सी है तांबे के सिक्के के लिए, या डी है चांदी के सिक्के के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे निशाका। किसके लिए जाना चाहते थे, तो स्वर्ण आभूषणों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपाला आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित है। जो अपाला के मंत्र है वो किसमें संग्रहित है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी कहता है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी कहता है सामवेद में, या ऑप्शन डी कहता है अर्थवेद में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ठीक है, आज हमारा ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपका एक भी क्वेश्चन जिससे ना छूटे। बस 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये पूरा ऋग्वेदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कंप्लीट की है, उसको भी हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। आप अगर आपने वो 2 वीडियो देख ली पूरी, तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और ऐतिहासिक प्रतो ऐतिहासिक काल के भी हमने वैसे किया है, उसके भी 2 पार्ट है। उसका मैं लिंक तीनों चारों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो देख सकते हैं, जिससे आपके वो दोनों चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निक्ष किस अंग का आभूषण था। मतलब आभूषण था ऋग्वेदिक काल में निक्ष किस अंग का आभूषण था, हमें बताना है। जो निक्ष था वो किस अंग का आभूषण था। अंग, शरीर के अंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए कहता है कान का, ऑप्शन बी कहता है गले का, ऑप्शन सी कहता है बाहु का, या ऑप्शन डी कहता है कलाई का। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गले का था। वो किस अंग का था, तो गले के अंग का, मतलब गले का था वो नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है नचिकेता और यम की बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। मतलब निकिचेता और जो यम थे उसके बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो किसमें उल्लेखित है, हमें बताना है। तो ए कहता है कि छंदो उपनिषेद में, बी कहता है कि मुंडको उपनिषेद में, सी कहता है कंठोपनी उपनिषेद में, या डी कहता है कि कोनोपनिषदी उपनिषेद में। मतलब तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कटोपन उपनिषेद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मतलब निम्नलिखित में कौन सी वो महावादिनी थी जिसने जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। हमें बताना है कि वो कौन मतलब वादिनी थी, महावादिनी, ब्राह्मण वादिनी, जिसने कुछ उपनिषदों की, कुछ वेद के मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि लोपामुद्र, बी कहता है गार्गी, सी कहते हैं लीलावती, सावित्री है ये। ठीक है, सावित्री। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्र। ठीक है, जिसने वेदों में मंत्रों की रचना की थी, कुछ मंत्रों की। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है। जो भक्ति का उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, मैं बताना। तो ऑप्शन ए कहता है महाभारत में, ऑप्शन बी कहता है रामायण में, ऑप्शन सी कहता है भगवत गीता में, या ऑप्शन डी है जातक में।
तो जो भक्ति के जो उल्लेख मिलते हैं ना, वो मिलते हैं भगवत गीता में। ठीक है, कहाँ मिलते हैं भक्ति के उपदेश? तो भगवत गीता में उल्लेख मिलता है, मतलब याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कहते हैं निक्स, ऑप्शन बी कहते हैं हिरण्य पंडित, हिरण्य पिंड। ठीक है, सी कहते हैं सतमान, और डी कहते हैं काशापर्ण। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, काशापर्ण। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, मतलब हमें उस नदी के बारे में बताना है जो वैदिक साहित्य में वर्णित है, उसका वर्णन किया गया है अत्यधिक। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है सिंधु, ऑप्शन बी कहता है सुतुर्दी, और सी कहता है कि सरस्वती, और डी कहता है गंगा। तो सबसे ज्यादा जो मतलब उल्लेखित वैदिक साहित्य में वर्णित है उस नदी का नाम है सिंधु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु, ऑप्शन नंबर ए सिंधु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, मतलब जो जिसमें 14वीं शताब्दी में जिस वैदिक देवताओं, मतलब देवताओं का उल्लेख किया गया है, अभिलेख मिला है, वो कहाँ से मिला है, हमें प्राप्त हुआ है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि एक पटना में, या बी कहता है बोगज कोई में, कोई से मतलब बोगज कोई से, सी कहता है बेबीलोन से, और डी कहता है बिसोस्टन से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बेगनोज कोई से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता को 2 पुत्रों को कहा गया है? मतलब वैदिक साहित्य में जो सभा और समिति है वो किस 2 देवता देवी, मतलब देवताओं की 2 पुत्रों को कहा गया है? ठीक है, हमें वो बताना है। तो ए कहता है इंद्र के, बी कहता है अग्नि के, सी कहता है रुद्र के, या डी कहता है प्रजापति के। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुद्रवस्ती नदियों के बीच के प्रवेश को पुकारा जाता है, किस मतलब किस नाम से पुकारा जाता है, हमें बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए आर्यवृत, बी है सत्य सैंधव, सी है ब्रह्मवर्त, और डी है ब्रह्मसिद्धेश। ठीक है, तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मव्रत। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, मतलब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांत ज्योतिषी के लेखक के रूप में विख्यात है? मतलब लेखक वेदांत ज्योतिषी के रूप में, लेखक के रूप में विख्यात है, हमें उसके बारे में बताना तो कौन है। तो ऑप्शन ए कहता है कि आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कहता है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी कहता है लगन, और ऑप्शन डी कहता है लठदेव। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, लगंदम। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको ना ये सारे क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रों को कहा गया है? मतलब ऊपर तो हमें बताया था कि किस 2 पुत्रों को बारे में पूछा था कि वो किसके पुत्र थे, और ये क्वेश्चन है कि वो मतलब किस में वर्णित है, किस वेद में। वेद हो गया ये गलती से, लेकिन वो वेद है। किस वेद में सभा समिति की प्रजापति के 2 पुत्रों को कहा गया है? तो हमें वो वेद बताना कौन सा वेद है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ऋग्वेद, ऑप्शन बी कहता है सामवेद, ऑप्शन सी कहता है यजुर्वेद, ऑप्शन डी कहता है अर्थवेद। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो जो इसमें वर्णन किया गया है ना, इन मतलब दोनों सभा और समिति का और दोनों पुत्रों का प्रजापति के, तो वो किया गया है अर्थवेद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? मतलब हमें कथन बताना। कथन क्या है? कथन है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टियों पर लिखे जाते थे। जो राजपत्र थे वो कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टियों पर लिखे जाते थे, हमें बताना है। ठीक है, स्मृति में तो वो है ऑप्शन ए मनुस्मृति में लिखे जाते थे, बी परास्व स्मृति पे लिखे जाते थे, तो तीसरा है यज्ञ लाक्वेशन स्मृति पे लिखे जाते थे, और चौथा है
शंख स्मृति पर लिखे जाते थे। तो इसके ऑप्शन की बात की जाए सही उत्तर की, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति पे लिखे जाते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? मतलब जो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता है वो किस शाखा की है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है सेनाक, ऑप्शन बी कहता है अश्लायन, सी कहता है सल्क और डी कहता है सखायन। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सकलन, सकल। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मतलब हमें संबंधित किससे है मनुस्मृति, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहते हैं समाज व्यवस्था से, बी कहता है कानून से, सी कहता है कि अर्थशास्त्र से, या डी कहते हैं कि राज्य कार्य पद्धति से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो मनुस्मृति जो संबंधित थी ना वो थी समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित थी? समाज व्यवस्था से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है। तो ओ है वशिष्ठ, बी है ज्ञानवल्क, सी है मनु, या डी है बोधयान। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति। हमने पढ़ा है अभी ऊपर, तो क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। तो इसका स्मृति तो है ही और ऑप्शन सी में मनु दे रखा, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में के प्रारंभ में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण मूल्यांकन स्मृति संपत्ति साझा समझा जाता है? मतलब हमें बताना कि ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसको सब मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? मतलब मूल्यवान संपत्ति जो संपत्ति थी वो किसको समझा जाता था ऋग्वेदिक काल में? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, या जल को। तो मूल्यवान जो संपत्ति समझी जाती थी ऋग्वेद में वो थी गाय, क्योंकि भक्ति, पूजा, प्रार्थना, देवी देवता सब होते थे और गाय भी उस टाइम में एक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ, किसके लिए हुआ हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि बकरी के लिए हुआ, ऑप्शन बी कहता है गाय के लिए हुआ, ऑप्शन सी कहता है हाथी के लिए हुआ, और ऑप्शन डी घोड़े के लिए। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, किसका नाम आता है? तो मच्छंदों का, बी दासी एवं दस्तुओं का, सी कहते हैं पणियों का, या डी निषादों का। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, पणियों का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना देता है? मतलब निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख हमें आर्यों को भारत में आने की सूचना देता है, हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कहता है कि मानसेहरा, बी कहता है शाहबाजगढ़ी, सी कहता है बोगजकोई, और डी कहता है जूनागढ़। ठीक है, तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि हमें बोगज कोई का महत्व किस लिए है, हमें उसमें से ढूंढना है कि कौन सा है वो। तो ऑप्शन ए कहते हैं कि जहां वो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी कहते हैं कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी कहते हैं कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए बोगज कोई का जो महत्व मिलता है वो मिलता है मध्य एशिया। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था। ठीक है, बगज कोई को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक ग्रंथों में उपयुक्त ऋग जो ऋग है शब्द किसके संबंधित है, किससे संबंधित हमें वो बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, बी कहता है नैतिक व्यवस्था से, सी कहता है धर्म संबंधित व्यवस्था से, या डी कहता है कि वैदिक सूक्त से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है। मतलब हमें वर्णन बताना है कि नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता कौन थे। मतलब तो ए है इंद्र, बी है रुद्र, सी है वरुण, या डी है विष्णु।
तो जो निरीक्षण करता थे ना वैदिक व्यवस्था के, वो थे विष्णु। किसे बताया गया है? विष्णु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं सुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? जो सुलगव यज्ञ था वो किसके लिए किया जाता था, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि विष्णु के लिए, ऑप्शन बी कहता है इंद्र के लिए, ऑप्शन सी कहता है रुद्र के लिए, या ऑप्शन डी वरुण के लिए। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, रुद्र के लिए किया जाता था सुलगव यज्ञ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं में से किसे अक्सर मतलब किसे अक्सर अतिथि के उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, मतलब उसको अतिथि, अक्सर उसे अतिथि के रूप में संबोधित किया जाता था। हमें बताना है किस देवताओं को ऋग्वैदिक काल में। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इंद्र को, बी है वरुण को, सी है अग्नि को, या डी है सोम को। तो जिसको अक्सर उपाधि देकर किया जाता था ना संबोधित, वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, मतलब अग्नि को। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के वंश मंडल प्राक कितने मंत्र आरंभ होते हैं, मतलब किससे मंत्र आरंभ होते हैं? ऋग्वेद के वंश मंडल में जो आरंभ होते हैं मंत्र, वो किससे आरंभ होते हैं हमें बता रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है अग्नि से, ऑप्शन बी कहता है इंद्र से, ऑप्शन सी कहता है मित्र से, या ऑप्शन डी सूर्य से। तो मंत्र आरंभ होते थे ना ऋग्वेद में, वो आरंभ होते थे अग्नि से। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अर्वेस्ता और देवता अहुवम जा से सादृश्य रखता है? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अस्वस्थता और देवता अहुरजता के से सादृश्य रखता है? ऑप्शन ए कहता है इंद्र, ऑप्शन बी कहता है वरुण, ऑप्शन सी कहता है रुद्र, या ऑप्शन डी विष्णु। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। अगला क्वेश्चन है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त, सी वशिष्ठ, या डी सांबर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त ने। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? जो उत्तरी बिहार का आर्यकरण था उसका श्रेय किसे जाता है हमें बताना है। ऑप्शन ए कहते हैं कि विदेह माधव को, बी है इंद्र को, सी है मद्रास को, या डी है अग्नि को। तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है विदेह माधव को। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार का आर्यकरण करने का श्रेय जाता है विदेह माधव को, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेह माधव। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है, मतलब जो आर्य संस्कृति का जो धूर समझा जाता है वो किसे समझा जाता है हमें बताना है उत्तर वैदिक काल में। तो ए है अंग मगध, बी है कौशल विदेह, सी है कुरु पंचाल, या डी है मस्त सूरसेन। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह ऑप्शन नंबर सी, कुरु पंचाल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं, मतलब हमें बताने की जो उत्तर वैदिक काल था वो किसके अंतर्गत आता है, कौन से ईसा पूर्व में। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, बी कहता है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, सी कहता है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, या डी है कि 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल जो हम कहते हैं वो होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा बीच जो पूर्व है उसके बीच का काल वो कहते हैं ये उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, मतलब उल्लेखित की गई है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी कहता है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी कहता है उत्तर गुप्त काल में, या ऑप्शन डी कहता है कि धर्म शास्त्रों के समय में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जो अछूत की बात होती थी वो होती थी उत्तर वैदिक काल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि युग क्या था, जो युग था वो क्या था। तो ऑप्शन ए कहते हैं कि याज्ञिक स्तंभ था, बी कहता है पाषाण स्तंभ था, सी कहता है कि विजय स्तंभ था, या डी कहता है अश्वमेघ स्तंभ था। तो और इसका सही उत्तर हो जाएगा
युग था जो याज्ञिक स्तंभ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याज्ञिक स्तंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नों की सूची में सम्मिलित नहीं है, मतलब रत्ने थे उसकी सूचियों में सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है ग्रामीणी, ऑप्शन बी है महर्षि, ऑप्शन सी है स्त्रपति, ऑप्शन डी सूत्र। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी स्मृति। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, मतलब जो वैदिक कर्मकांड में होता है उसका किससे संबंध है। ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी कहता है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी कहता है सामवेद से, या ऑप्शन डी अर्थवेद से। तो जो उसका तो वैदिक कर्मकांड होता था ना, वो संबंधित था ऋग्वेद से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, होता क्या है, मतलब उस टाइम पे भी होता क्या है हमें बताना है। तो ए कहता है कि ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले जो होते थे, वो ऋग्वेद में जो देवताओं को आवाहन करने वाले होते थे, या बी देवताओं को यज्ञ कराने वाले, ये सी उपासना करने वाले, या डी ऋग्वेद कालीन ऋषियों को। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो जो होते थे ना, वो होते थे देवताओं को मतलब आह्वान करने वाले, बुलाने वाले। ठीक है, मतलब पूजा पाठ आह्वान करके उनको बुलाते थे। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने वाले होते थे होता। ठीक है, होता क्या होते थे, देवताओं का आह्वान करने वाले। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में उपयुक्त सीमा शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए, मतलब सीमा शब्द का अर्थ बताना है हमें, निर्धारण करना है। ऑप्शन ए कहता है पृथ्वी की उर्वरता देवी, बी कहता है राजा जनक की पूरी, सी कहते हैं ज्योति हुई कुड़, या डी के है हल रेखा। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी ज्योति हुई कुड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्धव्यू का अर्थ था धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, बी कहता है यज्ञ करने वाला पुरोहित, सी कहता है यज्ञ का अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, या डी राजा का शिक्षक। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी यज्ञ करने वाला पुरोहित। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए कहता है श्रेष्ठ, बी कहता है विद्वान, सी कहता है पुरोहित, और डी कहता है योद्धा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ। आज हमारी ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होती है। ठीक है, हमने 2 क्लास में इसको पूरे 105 क्वेश्चन ले लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, तो हमने आज ये तीसरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। कल से हम जनपद और महाजनपद को कवर करेंगे, चैप्टर 22 पूरा कंप्लीट। उसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जनपद महाजनपद में वो सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो और बाकी मैं 2 पार्टों का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल हम शुरू करेंगे जनपद और महाजनपद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं कल।